प्रकाश बोर्ड पर डाले, वो वापस इधर आ गया तो हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो बोर्ड से तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन दर्पण से होगा। किससे होगा? दर्पण से। देख सकते हो कि जैसे अगर हम यहाँ पर दर्पण डालते हैं, प्रकाश उसी माध्यम में देखो दिख रहा है ना, या ऐसे नहीं दिखेगा तो यूं समझो। देखो हम प्रकाश इधर दे रहे हैं, है ना, इसको मिरर से ला के बोर्ड पे डाल सकते थे, इसी को परावर्तन। इधर ही से प्रकाश जा रहा है और इधर ही बोर्ड पर दिख रहा है प्रकाश का फोकस। टॉर्च इधर घुमा है लेकिन फिर भी उधर फोकस दिख रहा है ना, इसी का आता है प्रकाश का परावर्तन। देखो एक इमेज बनाए हैं, इस इमेज में जो दर्शाया गया एक्स और वाई, इसे हम माने हैं दर्पण। ये क्या है? एक दर्पण। इस तरह से है ना दर्पण, और ये आपतित किरण यानी ये टकरा करके उधर लौटेगा। अगर लेजर लाइट होता पतला वाला अच्छा से समझ में आता। कोशिश करेंगे अगली बार लेजर लाइट लाने का, ठीक है। तो अब हम लोग बोर्ड पर समझते हैं। ये क्या है? मिरर है। क्या है? दर्पण, है ना। दर्पण लिख देते हैं हम, समझने में सही रहेगा कि एक्स वाई। हम मान लिए कि दर्पण को क्या है? एक्स वाई। हाँ, एक्स वाई। एक्स वाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? दर्पण। ये हो गया परावर्तक शब्द, जिधर से इमेज बनता है या फिर प्रकाश को परावर्तित करता है ना। अब देखो आप यहाँ पर हम क्या किए, दर्पण था, यहाँ पर एक लाइट जला, यूं जाएगा, इधर से ऐसे से आया, शीशा तक आया और इधर जो है लौट गया। तो इसे क्या कहेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। बस इतना ही है प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत प्रकाश का परावर्तन समझने में? नहीं। कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हो तो क्या कहोगे? जब प्रकाश की किरणें, देखो प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इधर ही से आया और उधर ही गया, उधर से आया और उधर ही गया, तो उससे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। हाँ, अब हमको शुरू करते हैं। आप किरण को समझते हैं। दर्पण तो समझा दिए, दर्पण समझ गया। ये क्या है? दर्पण में समझ में नहीं आए तो पूछना। ये क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। देखो क्या स्रोत समझते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता। इमेजिन करो ये कोई टॉर्च है। क्या है? टॉर्च। कोई टॉर्च है, तो टॉर्च से जो है प्रकाश उत्सर्जित किए, तो यहाँ से निकला प्रकाश दर्पण में आया और दर्पण से परावर्तन हो गया, उधर निकल गया, है ना। परावर्तित हो गया। परावर्तित हो गया तो इसे हम क्या कहते हैं? उधर होना। तो इसी घटना को कहते हैं ना प्रकाश का परावर्तन। अभी आपतित किरण क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से दर्पण पर जो जाता है, उसी प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। देख सकते हैं ये है ना आपतित किरण, ये है ए से लेकर के ओ तक, ये बिंदु को ओ माने, ए से ओ तक, ये सब क्या आपतित हो रहा है, दर्पण पर आ रहा है। आपतित हो रहा है यानी कि आना। आपतित हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। आगे देखो, उसके बाद यहाँ टकराया और टकराकर उधर जो लौटा, ये किरण जो जा रहा है इसे हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे इसे हम? क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, है ना। परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ गया सब? ठीक है। अब एक बात समझो कि ये जो किरण जहां पर दर्पण पर टकराता है वहां एक पॉइंट बनता है ना रे, वहां एक पॉइंट बनता है, एक बिंदु बनता है ना। वो बिंदु जैसे देखो ये बिंदु, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। लिखे नहीं है? हाँ लिखे, आपतन बिंदु, है ना। इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, जिसे हम ओ से सूचित किया है इमेज में, ताकि हमें कहने में हो सके कि इस ओ वाला जगह को जो है हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में हम क्या करते हैं? आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। काल्पनिक रेखा खींचते। जब तुम दर्पण लेगा और टॉर्च जलाएगा, इधर से उधर जो प्रकाश निकलेगा तो बीच में कोई रेखा नहीं दिखेगा, तुम्हें दिखेगा नहीं। तो इसलिए हम कल्पना करते हैं कि मान लो एक रेखा है। क्या है? एक रेखा। और यही एक सीधी रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब। अगर पूछे कि अभिलंब किसे कहते हैं या फिर अभिलंब से आप क्या समझते हो तो कहना आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं आपतन कोण। किसे? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है जानते हैं कोई? तो समझो, सुनो। आपतन कोण आपतित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। देखो ये क्या आपतित किरण है ना ये, और इससे ये एक कोण बन रहा है ना, इस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसे हम सूचित करते हैं आई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे आई से दर्शाते हैं। कौन कौन हुआ वो? आपतन कोण। आपतन कोण कैसे बनता है? तो आपतित किरण और अभिलंब से बने हुए कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। अब समझो परावर्तन कोण को। किसको? परावर्तन कोण को। परावर्तन कोण कहाँ बन रहा है? देखो यहाँ बन रहा है ना, ये परावर्तित किरण है ये, और ये है अभिलंब, है ना। परावर्तित किरण और अभिलंब से बने हुए कोण को हम क्या कहते हैं? सबको आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये चार चीज सबको समझ में आया? बिल्कुल। आपतित किरण जो किरण दर्पण पे आपतित होता है, परावर्तित किरण जो दर्पण से टकरा के वापस लौटता है,
है ना। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब से बने हुए कोण को आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब से बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। लगभग इसमें सब समझ में आ गया। समझना कि आपतन बिंदु प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। देखो यहाँ प्रकाश की किरणें इस सतह से टकरा रही है नहीं यहाँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं किसी को पता है? 2 नियम। 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। 2। ये 2 नियम को समझो। क्या होता है 2 नियम, 2 रूल। जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा कहीं भी किसी भी चीज से, कोई किसी भी दर्पण से होता, सभी दर्पण से होता है करेगा, तो ये दोनों रूल, दोनों नियम लागू होगा। पहला रूल ये कह रहा है ये जो आपतन कोण और ये जो परावर्तन कोण है ना, दोनों बराबर रहेगा। क्या रहेगा? दोनों बराबर, सदैव बराबर। कैसे बराबर रहेगा? तो देखो, अगर यहाँ दर्पण है, ये दर्पण है, यहाँ से हम किरण आपतित किए और ये इधर गया परावर्तित हुआ, अभिलंब खींचेंगे ना यहाँ, ये कोण अगर 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री होगा। अब हम इसे छोटा कर देते हैं, इसे थोड़ा ऊपर अलगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से दे देंगे प्रकाश, यहाँ से थोड़ा छोटा हुआ ना, ये मान लो बन गया 9 डिग्री, तो ये भी ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, ये भी अपने आप झुक जाएगा। तुम करके देखना, इसे जितना ऊपर उठाओगे ना उतना वो झुकेगा। जैसे कि ये प्रकाश यहाँ से डाले, यहाँ डाले तो यहाँ से ये निकला, ठीक है। अब इसको तुम उठाओगे तो वो भी दबते जाएगा। इस तरह से करते करते सीधा ऐसे करोगे तो सीधा इधर से जाएगा और उधर ही टकरा के आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। जहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण खत्म ही हो जाएगा, एकदम 90 डिग्री का बन जाएगा। जब भी ये मान लो कि पूरा शीशा है, इस पर टॉर्च एकदम दर्पण पर जो ऐसे डालोगे एकदम सीधा, तो वो जिस प्रकाश जा रहा है उसी में प्रकाश आएगा। करके दिखा दे। ये देखो, जैसे ये दर्पण है, एकदम 90 डिग्री पर डालो, उधर से नहीं, इधर बोर्ड बता दो। देखो अभी टेढ़ा है, इसको इधर झुकाया तो है ना, इसको अगर हम छोटा करें तो उधर भी छोटा हो रहा है। देखो हो रहा है ना छोटा, इधर बड़ा करे तो उधर भी बड़ा हो रहा है। इसको जितना झुका रहे तो उधर उधर भी झुक रहा है। इसका मतलब दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। देखो इसको झुकाते तो उधर भी झुकता है ना, इसको छोटा करेंगे तो वो भी छोटा होगा। और 90 डिग्री वाली बात एकदम अगर सीधा कर देते हैं हम, देखो सीधा तो एकदम खत्म हो गया ना साहब, यही टॉर्च के ऊपर ही आ रहा है, उधर से भी समझ में आया। तो यही है कि आपस में ये दोनों कोण सदैव बराबर रहेगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। और इसके बाद दूसरा नियम क्या है, ये पहला नियम था, क्या था ये पहला नियम था। अब दूसरा नियम समझो। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, ये तीनों चीज एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल।